So good morning students, good morning to all of you. Recently in our previous classes, we discussed a very important topic of this chapter. The name is past adjustments, right? What is the main basics? क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव बेसिक्स क्या है बेटा आखिर फिर से बताइए अगर एक मिनट में इसको मगअप करना चाहें तो एक बच्चा कैसे करेगा सर इतनी सी स्टोरी है दैट अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड नंबर वन अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हो चुके हैं P&L appropriation balance sheet capital account of partners each and every account has been prepared done and now we have come to know that हमारे अकाउंटेंट ने कुछ एरर्स कर दिए we have come to know that some errors have occurred अब एरर्स तो हो गए कोई बात नहीं गलतियां बच्चों से भी होती हैं तो अकाउंटेंट से भी हो सकती है एनीबॉडी कैन कमिट अ मिस्टेक व्हाट इज नाउ आवर रिस्पांसिबिलिटी व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी हमारा काम क्या है बताइए बेटा क्या काम है हमारा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ राइट व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी बताइए बेटा अनम्यूट कर सकते हैं आई थिंक आप राइट व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी यस 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 एरर्स को करेक्ट करना एरर्स को करेक्ट करना वंडरफुल बेटा टू रेक्टिफाई द एरर अब देखिए कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे अगर मैं पूछूं बेटा एक बात बताओ कुछ बच्चों ने क्लास भी अटेंड की थी 11th का रेक्टिफिकेशन इजी है या 12th का जो आप अभी पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके आगे 11th का कुछ भी नहीं कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इजी है 11th का सच में टिपिकली था क्योंकि देयर वर सो मेनी जर्नल एंट्रीज तो यहाँ पर मैं और उसके लिए हमें करना क्या एक टेबल बनानी है जो मैं अभी के अभी एक रैंडम क्वेश्चन के साथ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से देखिए बिकॉज वही है कि हमारे पास टाइम कम है बेटा तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देयर आर 4 पार्टनर्स ए बी सी डी आराम से देखना द रेशियो इज 2 2 3 3 कोई दिक्कत नहीं है एक और फिर से एक सजेशन दे रहा हूं जब भी क्वेश्चन करें लाइफ में अकाउंट्स पढ़े कुछ भी पढ़े एक एक लाइन पे फोकस करें आप में से कई बच्चे क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे एंटायर क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं और उसमें क्या हो जाता है टेंशन कंसेप्ट सीख ही नहीं पाता बच्चा आपको स्कैन करना है जैसे कि एक फोटोकॉपी मशीन प्रिंटर क्या करता है स्कैनिंग करता है तो करके देखो तो सही बेटा यू विल एंजॉय आप कहेंगे सर क्वेश्चन अब काफी इजी लगने लगा मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी एबीसीडी पार्टनर्स द रेशियो इज 2 2 3 3 आगे लिखा है आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैड बीन क्लोज्ड इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate 6% per annum had not been taken into consideration IOD चार्ज ही नहीं किया और वो भी at the rate 6% per annum और सभी पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है बेटा A, B, C and D चलिए तो इनका अमाउंट भी निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्टनर का अमाउंट है 20,000 सेकंड पार्टनर का है 24,000 थर्ड पार्टनर 32,000 I need your help beta all of you jaldi so that we can do more questions into 6 upon 100 6 upon 100 6 upon 100 6 upon 100 क्या कुछ और भी ध्यान रखना है yes or no प्लीज बताएं मुझे क्या कुछ 6 और by 12 आएगा why 6 upon 12 बेटा क्योंकि पर एनम दिया गया अपन ऐसा ही ये अज्यूम करते मिड ऑफ द ईयर हुई है ड्राइंग बिल्कुल बेटा 100% करेक्ट एज डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन डेट ऑफ ड्राइंग्स अगर गिवन नहीं अब बच्चा कहता है सर वो तो आईओडी तो अलग टॉपिक था नहीं बेटा नहीं पूरी पार्टनरशिप के लिए खास बात है पूरी पार्टनरशिप के लिए wherever you find interest on ये ड्राइंग्स का कंसेप्ट मतलब हर एक जगह एप्लीकेबल होगा इक्वली एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में है दूसरे में नहीं है फिर तो बच्चे स्टडी नहीं कर पाएंगे फिर तो बच्चों को रटिफिकेशन करना पड़ेगा इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन हम मानते हैं मिड ऑफ द ईयर में ड्रॉ किया होगा मिड ऑफ द ईयर में ड्रॉ किया होगा तो रिमेनिंग कितने मंथ्स बचे 6 मंथ्स इनटू में 6 upon 12 और मेरा मैथ्स वाले बच्चों के लिए एक सजेशन है कि प्लीज जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं इनको कंफ्यूज मत किया करो मतलब इसको आप 1/2 मत बोला करो है तो 1/2 ये
बट 6/12 से क्या हमारे नॉन मैथ्स के बच्चे इजीली कंफर्टेबली आंसर निकाल लेते हैं, टेंशन नहीं होता इनको। चलिए बेटा फर्स्ट पार्टनर का आंसर बताइए जल्दी से। A का 600, 600, देन 720, 720, वेरी गुड, देन 960, 960 और लास्ट का आई थिंक 1080, 1320. 1320। अब हमें केवल इतना सोचना है कि पार्टनर्स के लिए या पार्टनर्स के अकाउंट में आईओडी प्लस होगा या माइनस होगा। आप सभी को सोचना है बेटा, आप सभी को सोचना है। थिंक ऑन इट, प्लीज थिंक ऑन इट। आईओडी से पार्टनर का अकाउंट प्लस होता है या माइनस होता है, इतना बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। थिंक ऑन इट, माइनस। सोच लो बेटा ऑल ऑफ यू। यस जल्दी जल्दी। क्या उशान सही कह रहा है? 100% करेक्ट, 100% करेक्ट बेटा, वेरी गुड सर। आईओडी से पार्टनर का अकाउंट माइनस होता है सर, ये फर्म के लिए प्रॉफिट है जो आपने नहीं दिया सर। हमने नहीं, ये अकाउंटेंट ने मिस्टेक किया है। हम तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं 12th अकाउंट्स के, एलपीएस के, राइट। तो जल्दी से क्या करेंगे हम, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट, राइट बेटा। और फिर कितने कॉलम्स बनेंगे जल्दी बताओ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? यस, चेक करो अपना माइंड, जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ कॉलम्स कोई नहीं बोल रहा, बताइए बताइए, हाउ मेनी कॉलम्स टोटल? टोटल ओवरऑल कितने 5 कॉलम्स? गलत 5 जवाब बेटा, गलत जवाब। यस, 6 कॉलम्स बनेंगे बेटा, 6 कॉलम्स। क्योंकि बेटा 5 तो अमाउंट के बनेंगे, 5 किसके बनेंगे? अमाउंट के। और एक कॉलम किसका बनेगा? डायलॉग बॉक्स का, राइट। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बच्चों जल्दी से। पार्टनर्स के नेम है ABCD, ये देखिए ABCD, देन टोटल, सभी के नीचे रुपीस का सिंबल, स्पीडली। ये प्रैक्टिस डालनी है आपको, बोर्ड के एग्जामिनर को बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं करना कि ये बच्चा देखो कैसा वीआईपी आंसर दे रहा है। अब जल्दी से देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था @6% पर एनम, नहीं किया, अब कर लेंगे सर। और ये पार्टनर के अकाउंट से माइनस हो जाता है, अभी तक नहीं किया था, अब कर देंगे सर, इसमें क्या टेंशन है। आइए बेटा अमाउंट चेक करते हैं जल्दी से। 600, 720, 960, 1320, व्हाट विल बी द टोटल? जल्दी बताइए क्या होगा टोटल, जल्दी जल्दी जल्दी, चेक इट आउट, चेक कीजिए जल्दी से, और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी। कितना होगा इसका टोटल? यस, चेक इट आउट, जल्दी जल्दी बच्चों, क्या कर रहे हैं हमारे मैथ्स? 3600। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3600 बेटा, मतलब अगर आप 2 मिनट और लगाएंगे घर पे तो बुरा नहीं है, वो तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है बेटा, राइट। चलिए अब एक बात बताइए, सोचना अपने दिमाग से, जो सोचता है मुझे कम समझ में आ रहा है वो सबसे ज्यादा सोचना। परम एक बात बताओ, ये 3600 हमने पार्टनर्स के अकाउंट से ले लिए, राहुल राइट, राजवीर राइट, शिवेंद्र, ये पैसा हमने इनके अकाउंट से ले लिया। अब ये पैसे का क्या करेंगे? इस पैसे को किसको देंगे? ये पैसा इनके अकाउंट से माइनस करके वी विल गिव इट टू फर्म, और फर्म के लिए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। तो फर्म इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में ही बांट देगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नीचे लिखेंगे हम शेयर इन प्रॉफिट्स। याद करो बेटा, ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम समझाई है। अगर पार्टनर्स के अकाउंट से कुछ माइनस किया तो उस पैसे को क्या करेंगे सर? फर्म को दे देंगे, फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, और फर्म ये प्रॉफिट किस में बांटेगी? पार्टनर्स में। किसी को डाउट है तो एक काम करो, माइंड में सोचो, अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, यहां पर प्रॉफिट अर्न किया 10,000, ठीक है, और 5,000 था आईओडी। अब जल्दी से मुझे बताइए, आप पार्टनर्स में कितना पैसा बांटेंगे? डीआर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा पैसा बांटना है, बताइए बेटा। नहीं नहीं, ओवरऑल कंडीशन देख लो, क्रेडिट का टोटल एंड ऑल। बताओ पार्टनर्स में कितना बांटोगे बेटा? हाउ मच? जोर से, बी लाउडर। 15,000 बांटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और अगर मैं कहूं बेटा फर्म ने ये 5,000 पार्टनर्स से फर्म नहीं ले पाई, भूल गई, तो इट मींस पार्टनर्स के अकाउंट में ऑनेस्टी से पूरा प्रॉफिट नहीं गया। वही तो कर रहे हैं, ऊपर चेक कर लो बेटा, वही तो कर रहे हैं हम। ये टॉपिक वैसे सही बताऊं, एक आम बच्चा तो नहीं सीख सकता, जो थोड़ा सा भी जुगाड़ू है
जो जुगाड़ू बच्चे हैं ना, जिनका दिमाग शातिर बच्चे, वो बच्चे ये टॉपिक विद इन फ्यू मिनट सीख जाते हैं कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, जुगाड़ वाला टॉपिक है, हमें जुगाड़ आता है, अच्छे से बात खत्म। ये लीजिए, पार्टनर्स के अकाउंट में 3600 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, 2:2:3:3। इससे होगा क्या, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट से अमाउंट सही आ जाएगा। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट विल बी द आंसर? 720, 720, then 1080 1080. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब हम क्या करेंगे इनके बीच में, फाइनली आप चेक कीजिए, अब हम इनके बीच में म्यूचुअल एडजस्टमेंट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं फाइनल एडजस्टमेंट। बुक्स में कई बार वर्ड्स उल्टे पुल्टे लिखे होते हैं, आप एक कॉमन वर्ड यूज कर लो, टेंशन खत्म। अब देखिए फर्स्ट पार्टनर का, आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा, वो मेल का प्रॉब्लम है, आता है, आपको पता है आजकल ऑनलाइन सब फर्जी चीजें चलती हैं, ठीक है ना। देखिए गैप, हमने ए को कहा भाई तेरे अकाउंट से 600 माइनस कर रहे हैं, ए काफी अपसेट हुआ, हमने कहा गधे रुक जा रुक जा गधे रुक जा, 600 माइनस कर रहे हैं ना, लेकिन देख तेरे अकाउंट में 720 प्लस भी तो कर रहे हैं। तो वो कह रहा है यार फिर फाइनल हिसाब बता दो, और फाइनल हिसाब आ रहा है 120 रुपीज। बताइए डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बिल्कुल क्रेडिट सर। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जहां पे आंसर ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट, आप चेक कर लीजिए बेटा, बात खत्म, सिंपल। सेकंड पार्टनर में आइए, चेक करते हैं हिसाब किताब। सेकंड पार्टनर में सर डेबिट में है 720, क्रेडिट में भी 720। हमने बी को कहा भैया तेरे साथ एक ही चीज है, ना कुछ देना ना कुछ लेना, जय राम जी की, खत्म। अब आती है सी की कहानी, चेक इट आउट, चेक इट आउट। सर सी की स्टोरी में 120 का गैप है सर, कहां पे है बताइए, डेबिट या क्रेडिट? चेक कीजिए बेटा, डेबिट या क्रेडिट। वेरी गुड, चेक इट आउट, क्रेडिट। ठीक है, लास्ट का आंसर डैश आना चाहिए, कंफर्म है। केवल दो आपको ऐसे सिचुएशन दिखेंगे आपके बुक में, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल, जहां लास्ट में डैश नहीं होगा, वो भी कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। अब डी की कहानी, व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द गैप, चेक इट आउट। 240 डेबिट। डेबिट, और अगर ये नहीं होता तो आप गलत डिक्लेयर हो जाते कि सर हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इसके बाद हम बच्चों लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री, और ये एंट्री क्या है, सीधी सी बात है कि जो छोटा मोटा गलतियां हुई हैं उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, बात खत्म, दैट्स इट। ए इज कैपिटल डी आर, ठीक है बच्चों, देन सी इज कैपिटल डी आर, ठीक है बच्चों, एंड देन 2D इज कैपिटल, ओ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, राइट, रिवर्स कर दिया मैंने, राइट बच्चों। चलिए करेक्ट कर देते हैं, किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, डी का, डी इज कैपिटल अकाउंट डी आर, क्योंकि डी आर ऑब्वियसली डी आर में ही आएगा, 240, मतलब हमने डी का अकाउंट माइनस कर दिया। ये पूरे क्वेश्चन का अगर हम समअप करें तो समअप क्या है सर, आपस में पार्टनर्स का अकाउंट प्लस और माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, हमें स्टार्टिंग से अकाउंट्स वापस से नहीं बनाने पड़ेंगे, टाइम बच जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। दिस इज अगेन अ शॉर्टकट टेक्निक, और बहुत इजी वाली टेक्निक है। म्यूचुअली पार्टनर्स का अकाउंट प्लस या माइनस कर दिया, और नरेशन क्या होगा, बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट हैज बीन मेड, बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट हैज बीन मेड, खत्म। अब आइए जल्दी से इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से देखिए बेटा, या फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 45 आप ही को करना है, लेकिन बहुत खास बात है, वो खास बात चाहो तो मैं बता देता हूं, वैसे बताना नहीं चाहिए। चलिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा, आईओडी का ही है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसलिए आपको दिमाग लगाना चाहिए, डाउट आए तो डेफिनेटली यू शुड आस्क मी, आई विल रिस्पॉन्ड, गिव यू रिस्पॉन्स 100%। आगे चल रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैसे हर दिन कि ये फाइल चेक करना, बिकॉज ये फाइल मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है बेटा, ये आप सब बच्चों के बेनिफिट के लिए है, प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, इसमें खास बात है, ये कह रहे हैं, एक तो खास बात नंबर 1 कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है बच्चों, फिक्स्ड, पार्टनर्स की कैपिटल क्या है बच्चों, फिक्स्ड, और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी होती है, बता सकते हैं आप में से कोई? अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एनीवन? एडजस्टिंग एंट्री करंट अकाउंट आएगा बेटा बस यही चीज हमारे बच्चे समझ जाएं, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स दिख जाए तो बेटा जी जो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, इस एंट्री का मीनिंग क्या है सर, समझ नहीं आया कई बच्चों को। अरे आपस में म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर रहे हैं,
वही बताया था, जैसे दो जने पिकनिक पे गए, अब दोनों ने अलग अलग पैसे लगाए, लक्ष्य और गव या जो भी आप गए थे बेटा, आपस में म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर लिया। अब ये जो गलती हुई थी लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, उस गलती को इन्होंने कैसे करेक्ट किया? डी का अकाउंट माइनस किया 240 से, ए और सी का प्लस कर दिया बेटा, और कहानी खत्म। वापस से अकाउंट्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स आ जाए तो सबसे पहला चेंज कि लास्ट में जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं उसके अंदर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ कैपिटल कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? करंट। याद कीजिए, अगर कैपिटल फिक्स है तो आप पार्टनर्स के दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। और ये यही तो सिंबल दे रहा है कि अगर पार्टनर्स में एडजस्टमेंट करना है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री में? करंट अकाउंट। अब आप देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है। इफ यू हैव एनी डाउट, लाइक आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एग्जांपल 46 देख लीजिए पहले, उसमें भी डाउट है तो टीचर को परेशान कर लीजिए, थोड़ा बात खत्म। इसके अंदर खास बात क्या है, मैं डिस्कस कर रहा हूं सभी के साथ। 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील एंड संजय। अब देखिए इनकी मिस्टेक, देखिए बेटा इनकी मिस्टेक क्या की। इन तीनों पार्टनर्स ने, गधों ने क्या मिस्टेक की? 2 साल से आईओसी दे ही नहीं रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम नहीं दे रहे। ओमिटेड। तो सर 2 साल से नहीं दे रहे तो हम दे देंगे सर। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सुन लो। ये इनका फर्स्ट ईयर था, ये इनका सेकेंड ईयर था। इन दोनों ईयर्स के अंदर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा था। फर्स्ट ईयर में इनका रेशियो था 4:3:2 और नेक्स्ट ईयर में इनका रेशियो था 3:2:1। हाँ जी बच्चों, थिंक ऑन इट। पता है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट ईयर का जो आईओसी का एरर है वो फर्स्ट ईयर के रेशियो से करेक्ट होगा। सेकेंड ईयर का जो आईओसी का एरर है वो सेकेंड ईयर से करेक्ट होगा। नहीं समझ आया कुछ बच्चों को? चेक कीजिए, मैं बताता हूं, डोंट वरी। आप स्पीडली देखते जाओ बस ईमानदारी से, तो भी चलेगा, नो इश्यूज। चेक कीजिए, 3 पार्टनर्स हैं, राइट? अनिल, सुनील, संजय। जल्दी बताओ टोटल कॉलम कितने बनेंगे बेटा? जल्दी। करेक्ट, वेरी गुड बेटा। 5 कॉलम्स बनेंगे क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है? और एक कॉलम टोटल का बनता है और एक कॉलम डायलॉग बॉक्स का। ये लीजिए बच्चों, तो वी हैव लेस टाइम, तो भी मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। अनिल, सुनील, संजय, ठीक है? और लास्ट का कॉलम बना टोटल, फर्स्ट कॉलम बना पर्टिकुलर्स, राइट बेटा? चलिए मिस्टेक देखते हैं जल्दी से। आईओसी नहीं दिया सर, अब दे देंगे सर। आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। इससे पार्टनर्स का अकाउंट प्लस होता है या माइनस? जल्दी बताइए बेटा, प्लस या माइनस? यस, प्लस। और प्लस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिट। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? 2 साल से भूलते आ रहे हैं आप आईओसी, और दोनों साल का आईओसी आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। आइए, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग। अब बच्चा कहता है सर ऐसा क्यों? अभी बताता हूं इसका रीजन। फर्स्ट ईयर का आईओसी अलग, सेकेंड ईयर का अलग। हालांकि अमाउंट सेम आएगा, द अमाउंट विल बी सेम, बट देन ऑल्सो हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। देखिए, पहले पार्टनर की कैपिटल है बच्चों 8 लाख। 8 लाख का 10% कितना हुआ? 80। नेक्स्ट ईयर में भी कितना हुआ? 80। सेकेंड पार्टनर का कैपिटल है 7 लाख। 7 लाख का 10% 70। नेक्स्ट ईयर में भी 70। थर्ड पार्टनर का कैपिटल है 3 लाख। फर्स्ट ईयर का आईओसी 30, सेकेंड ईयर का भी आईओसी 30। टोटल कितना हुआ चेक करते हैं, 80 + 70 + 30, द टोटल विल बी 180, राइट बेटा? 180। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर एक साथ डबल करके दिखा देते। दिखा सकते थे अगर दोनों ईयर्स का पीएस रेशियो चेंज नहीं होता। इन दैट सिचुएशन आप दोनों को प्लस करके दिखाते। अब समझिए, इन दोनों ईयर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने अलग अलग क्यों दिखाया? पहले साल की गलती को कौन से रेशियो से करेक्ट करेंगे बताइए? फर्स्ट ईयर की मिस्टेक को कौन से रेशियो से करेक्ट करेंगे? यस स्टूडेंट्स, 4:3:2। और सेकेंड ईयर की मिस्टेक को किससे करेक्ट करेंगे? सेकेंड ईयर की मिस्टेक को 3:2:1। और अगर
अगर ये दो रेशो ना होके सीधा लिखा होता 1:1:1, तो क्या हम इन दोनों ईयर्स का एक साथ दिखा सकते थे? यस और नो? Yes. तो यानी कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि बेटा दो अलग अलग ईयर्स हैं। फर्स्ट ईयर के टाइम रेशियो 4:3:2 था, सेकेंड ईयर के टाइम रेशियो 3:1 था। पहले साल की गलती को पहले साल से सही करो, दूसरे ईयर की गलती को दूसरे साल के रेशियो से सही करो, बात खत्म। अब देखिए कैसे आगे का प्रेजेंटेशन देना है, चेक कीजिए बेटा, जल्दी से चेक कीजिए। आइए अब मैं इसके बाद लिख रहा हूं सबसे पहले टोटल क्रेडिट, कि आखिर पार्टनर्स के अकाउंट में कितना पैसा प्लस करना चाहिए था। सर फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में 160, सेकंड पार्टनर के अकाउंट में 140, थर्ड पार्टनर के अकाउंट में 60 एंड टोटल बना 3,60,000। अब ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से, बिकॉज वी हैव रियली लेस टाइम विद अस। जो पहले साल की गलती है, मतलब आपने फर्स्ट ईयर का 1,80,000 पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर दिया बेटा? प्लस। लेकिन इन्हें ये पैसे कौन देगा? बताइए कौन देगा बेटा? ये 180 कौन देगा इन्हें? फर्म। फर्म देगी। तो फर्म को क्या हो जाएगा बच्चों? फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस। आपने पहला क्वेश्चन भी आईओसी का ही किया था। अगर आप में से कोई बच्चा टेंशन ले रहा है ना, तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ईयर का जो आपने पहला क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का किया था, वो इसी के ऊपर बेस्ड था बच्चों, ठीक है? लेकिन उसमें 2 इयर्स का डेटा नहीं था। नाउ वी हैव 2 इयर्स डेटा, कोई टेंशन नहीं है। आइए अब पहले साल की गलती, पहले साल का जो 1,80,000 रुपीज है, इसे पार्टनर्स किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे? चेक इट आउट बेटा, चेक इट आउट। 4:3:2, चेक कीजिए। 4:3:2, आंसर बताइए जल्दी से कितना आएगा? यस बच्चों, कितना आएगा आंसर? चेक कीजिए जल्दी से, चेक कीजिए बेटा, कितना आंसर आएगा? जल्दी 4:3:2 का टोटल करो, टोटल करो, कितना हुआ? 9 9 2 8। बहुत इजी है बेटा। फर्स्ट पार्टनर का कितना आएगा बताओ? और डीआर, वेरी गुड, और होगा डीआर, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट पार्टनर का 80, सेकंड पार्टनर का आई थिंक कितना? 60, देन 40, और टोटल हुआ 180, राइट बेटा? अब सेकंड ईयर में जो आपने पार्टनर्स को 180 दिया है, सेकंड ईयर में 180, ये कौन देगा? हमने पार्टनर्स का अकाउंट प्लस तो कर दिया, ये कौन देगा? सर ये भी फर्म देगी। ये भी कौन देगा बच्चों? फर्म देगी। तो फिर से फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस। तो सर एक साथ ही दिखा देते ना, बच्चे कहते हैं क्यों नहीं दिखाया? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सेकंड ईयर का रेशो कुछ और था। अब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो आप कहेंगे सर ये तो इजी है। अगर मैं कह रहा हूं ये रेशो चेंज नहीं होता, एक ही रेशो होता, तो आपको ये डबल डबल शो करना नहीं पड़ता। रेशो चेंज हो रहा है, इसलिए आपका प्रेजेंटेशन भी चेंज हो रहा है। सेकेंड ईयर में जो 1,80,000 का लॉस हुआ है फर्म को, ये पार्टनर्स बियर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2:1। आइए चेक कीजिए कितना आंसर आएगा, जल्दी से चेक कीजिए बेटा, जल्दी 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 जल्दी। फर्स्ट पार्टनर में कितना आएगा बताइए? 90,000। फर्स्ट पार्टनर में वेरी गुड 90,000 आएगा। व्हाट अबाउट सेकंड पार्टनर? चेक कीजिए जल्दी से। 40,000। कितना बेटा? 45? 40,000। 40, ये लीजिए 40,000। आगे चलिए थर्ड पार्टनर में बेटा 20,000। एक में रुकिए, 2/6, ये 60 आ रहा है। हाँ बेटा क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैंने जागो, अपन में जागो। 9 कर दिया। कोई बात नहीं, नींद से जाग जाओ बेटा, इतना चलता है अब सुबह सुबह के टाइम में, हम समझ सकते हैं। और अब वापस से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, चेक इट आउट। अब मैं लिख रहा हूं, पहले लिखा था टोटल सीआर। सर क्यों लिखा था टोटल सीआर? बिकॉज 2 इयर्स का डेटा था, 2 इयर्स का डेटा, ध्यान से देखिए, ठीक है? अब यहां पर 2 इयर्स का लॉस है, इनको एक साथ मैं डेबिट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, चेक कीजिए टोटल डीआर, टोटल डीआर। और टोटल डीआर जब आप करेंगे तो 80 प्लस 90 का टोटल करेंगे, 60 प्लस 60 का टोटल करेंगे, 40 प्लस 30 का टोटल करेंगे, 180 प्लस 180 का टोटल करेंगे। बेटा इतना अच्छा तो मैं आपको क्लास में भी नहीं समझा पाता, मे भी इतना अच्छा जो हम ऑनलाइन में आप सीख रहे हैं अभी, ये कलरफुल प्रेजेंटेशन के साथ। फर्स्ट ईयर में, सॉरी, फर्स्ट पार्टनर का टोटल लॉस
170, सेकंड पार्टनर का टोटल लॉस 120, थर्ड पार्टनर का टोटल लॉस 70 और टोटल हो गया 360। अब आप इसे कंपेयर करेंगे किसको? टोटल क्रेडिट को कंपेयर करेंगे टोटल डेबिट के साथ, फिर अगेन टोटल क्रेडिट का टोटल डेबिट के साथ कंपैरिजन, टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट का कंपैरिजन करना है बेटा, आंसर आ जाएगा, खत्म, फिनिश। आगे आइए, जल्दी से लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं। वैसे अब आप आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो और टिपिकल रह गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल तक करा के इस चैप्टर को वाइंड अप करूंगा बेटा, एक दिन और ले लूंगा भले में, फिर आपके डाउट्स, और मैं देख रहा हूं डेली आप में से कई बच्चे मुझसे डाउट्स पूछते रहते हैं थ्रू आउट द डे, कभी भी डे एंड नाइट, राइट? तो अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप करें, और जहां पे भी आपको टेंशन हो रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, पूछिए ना बेटा, किसने मना किया, ठीक है? क्योंकि हमें और चैप्टर्स के ऊपर भी करना पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चंस करने का तो हम रुक नहीं सकते, राइट बेटा? नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, द क्वेश्चन इज 48 का ए। आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो 3 मार्क्स के थे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन, और बोर्ड के पेपर में अगर आता है तो 6 नंबर के क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 के ए पार्टनर, ए की कैपिटल है 4 लाख रुपीस, बी की कैपिटल है 2 लाख रुपीस, और ईयर के एंड में इन्होंने प्रॉफिट्स अर्न किया था, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्वेश्चन, ईयर के एंड में इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था 3 लाख रुपीस, ठीक है? अब मिस्टेक देखते हैं, मिस्टेक क्या की, हमारा मेन कंसंट्रेशन किसके ऊपर रहना चाहिए? मिस्टेक सर, और गलतियां निकालना तो अपने वैसे भी सब इंसानों को बहुत मजा आता है गलतियां निकालने में, बच्चों की हो, टीचर्स की हो, पेरेंट्स की हो, वी आर रेडी, राइट? तो यहां पर भी फाइंड आउट कर लो, लिखा है बेटा फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर नॉट पास्ड इन द बुक्स, 4 ट्रांजैक्शन है, आपको बताना है सबसे मेन कि इससे पार्टनर का अकाउंट प्लस होगा या माइनस, टू मेक इट इजी। सबसे पहले कह रहे हैं बच्चों पार्टनर्स को आईओसी देना था, नहीं दिया, अब देंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट प्लस होगा या माइनस, बताइए बेटा? प्लस। all of you remaining also participate, नीरज, yes, बोलो all of you, yes, यशवर्धन, yes, बोलो, प्लस और माइनस, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, डजंट मैटर, क्लैश होगा होने दो, क्या लगता है बेटा? सब चुप बैठे हैं, एक दो को छोड़ के सब चुप बैठे हैं। शिवेंद्र, प्लस होगा सर, प्लस होगा, राइट? तो प्लस के ऊपर टिक कर दिया मैंने और माइनस के ऊपर क्रॉस। सेकंड कह रहे हैं बेटा पार्टनर्स के अकाउंट से आईओडी चार्ज करना था, भूल गए, अब बताइए करेंगे? माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, 100% माइनस होगा क्योंकि इससे पार्टनर्स का अकाउंट माइनस होता है, बात खत्म। नेक्स्ट, कमीशन देना था एक पार्टनर को, नहीं दिया, प्लस, प्लस होगा, कमीशन देने से भी पार्टनर का अकाउंट प्लस होता है, और एक को सैलरी देना था, इससे प्लस सीआर, वेरी गुड, प्लस मीन सीआर, माइनस मीन्स डीआर, इतनी सी कहानी है। और प्रॉफिट बांटने में कोई गलती नहीं की, तो वी शुड नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट्स, हमें सीधा सीधा ये चारों चीजों का हिसाब करना पड़ेगा, केवल शोइंग द एडजस्टमेंट, सिंपल। और इस बार मजा है, बताइए जल्दी से टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे? यस बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, टोटल 4 कॉलम्स बनेंगे, कंफर्म, परफेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना अच्छे से बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में सारे एलिमेंट क्रेडिट के हैं बट एक एलिमेंट डेबिट का है, दैट इज आईओडी, सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट, कोई टेंशन नहीं है। आइए जल्दी से चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि पार्टनर्स को क्या देना था? आईओसी, अभी के अभी देते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी, टाइम कम है बेटा। ए बी टोटल, तो एक काम करें, जो प्लस वाली चीजें पहले वो दे दें क्या बेटा? पहले प्लस वाली चीजें देते हैं, चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था @12% पर एनम, शॉर्ट में मत लिखना अपने रजिस्टर में, इन दी क्लास वी डोंट हैव दैट मच टाइम, आपके पास तो है घर पे टाइम, जल्दी जल्दी। फर्स्ट पार्टनर का आईओडी बनता है 4 लाख का 12% 48,000, सेकंड पार्टनर का कितना बनता है बच्चों? 2 लाख का 12% 24,000,
और टोटल हुआ 72, राइट। अब बताइए जल्दी से, इसके बाद कमीशन देना था बी को, नहीं दिया, अब दे देंगे। बी का अकाउंट प्लस हो जाएगा कितने रुपीस से, 20,000। देन प्रॉफिट्स का कुछ नहीं करना इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज प्रॉफिट में मिस्टेक नहीं की है, प्रॉफिट बांटने में मिस्टेक नहीं की है। जो मिस्टेक की है वो चारों पॉइंट में। वैसा क्वेश्चन भी आएगा तो प्रॉफिट में भी मिस्टेक है, डोंट वरी, वो भी करेंगे हम कल की डेट में। ये लीजिए, ये तीनों चीजें प्लस कर दी। अब आईओडी माइनस करना था, नहीं किया, अब माइनस कर देंगे। और इसके बाद आईओडी का अमाउंट दे रखा है क्या, यस, 12,000 एंड 10,000। अब टोटल 22,000। अब टोटल सीआर निकालेंगे पहले आप, और फिर वो कौन देगा ये पैसा, फर्म देगी, तो फर्म को लॉस हो जाएगा, शेयर इन लॉस, और क्वेश्चन खत्म। टोटल सीआर कैसे निकालोगे, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए आंसर में से। फर्स्ट पार्टनर का चेक कीजिए, सेकंड का चेक कीजिए,